हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आइए दोस्तों क्लास को शुरू किया जाए। और हाँ दोस्तों, जो भी साथी इस वीडियो को देखिएगा पहली बात तो पूरा देखिएगा, और जो भी साथी नए चैनल पे जुड़े हैं वो लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन और वो वीडियो आप तक पहुंच जाए, कि ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूट न पाए, मिस न कर पाए। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग मैथ में साधारण ब्याज चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि टाइप नंबर सेकंड में कुछ क्वेश्चन हो गए थे, और उसी का कुछ क्वेश्चन बाकी है। मतलब कि टाइप नंबर सेकंड में ही कुछ और तरह के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं आगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, किसी राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो बताना है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। बोल रहा है किसी राशि पे, तो मान लीजिए कोई राशि पी है, माना राशि पी है, ठीक है, माना राशि पी है, ठीक है, मैंने कोई राशि पी मान लिया। फिर कर रहा है कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब कि इसमें समय दे रखा है कितना, 4 वर्ष। 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का, मतलब कि बोल रहा है 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। देखिए, कह रहा है कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट उस राशि का, राशि कितना था, प्रिंसिपल पी हम यहाँ पर मान रखे हैं, उस राशि का 1/5 है, इस राशि का ही 1/5 है। यह यहाँ पे एक इक्वेशन देखिए बन गया। अगर आप लोग एकेडमी में पढ़े होंगे तो एक इक्वेशन बनता है। इक्वेशन में क्या होता है, जैसे कहता है बस उसी तरह किया जाता है। कह रहा है साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। अब हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट अपान प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 1/5। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि सिंपल इंटरेस्ट 1 के बराबर है, और प्रिंसिपल जो मेरा मूलधन है ये 5 के बराबर है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो है ये 1 के बराबर है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का मान 1 है और प्रिंसिपल का मान 5 हमको मालूम चल गया। तो अब दोस्तों देखिए, 3 हमको डाटा मालूम चल गया, 3 चीजें क्या क्या, समय मालूम चल गया, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मालूम चल गया। अब हमको रेट निकालना है, तो अब हमारे लिए काम आसान हो गया। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी, 1 हम पुट करेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 1 के बराबर है, तो 1 हो गया, 1 बराबर प्रिंसिपल कितना है 5 गुना में R हमसे पूछ रहा है, तो R को रहने दीजिए। समय कितना दिया था, 4 वर्ष, है ना, और अपान के 100। देखिए 5 चौका 20, ऊपर 20 हो गया, तो 20 इस पूरे को कैंसिल करेगा 100 को 5 बार में, है ना, 5 चौका 20, 20 कैंसिल करेगा 100 को 5 बार में। अब R की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5%। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित समय में एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर स्वयं की 6 गुनी हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि उतने ही समय में यह धनराशि किस ब्याज की दर पर स्वयं की 12 गुनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, और कितना लंबा चौड़ा दिया हुआ है। देख के लग रहा है कि इसमें कौन सा फार्मूला काम करेगा। जो बच्चे न्यू है, नए नए जो सीखते हैं, पढ़ते हैं, पहली बार तैयारी करते हैं, उनको एक क्वेश्चन हवा ही नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है। तो आइए आज हम एक ऐसे तरीका बताते हैं आपको, इतना आसान तरीका बताएंगे, जो कि कल देखिए एक क्वेश्चन पे फिर बताए थे, एक क्वेश्चन पे भी बताए थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे तरह का है, और लेकिन हम तरीका वही बताएंगे जो कल बताए थे, उसी पे इसको भी लगाते हैं। देखिए, बोल रहा है कि यदि किसी निश्चित समय में एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, मतलब 5% वार्षिक ब्याज की दर पर स्वयं की 6 गुनी हो जाती है, तो स्वयं की 6 गुनी हो जाती है, तो मान लीजिए कि स्वयं पहले वह 1 था, पहले वह 1 यूनिट हुआ होगा, तब जाके इसका 6 गुना हुआ है, ठीक। पहले वह 1 यूनिट हुआ करता था, लेकिन वह स्वयं का 6 गुना हो गया, ठीक है। फिर आगे देखिए, तो ज्ञात करना है कि उतने ही समय में वह धनराशि किस ब्याज की दर पर, मतलब कि किस ब्याज की दर पर स्वयं की 12 गुनी हो जाएगी। यहाँ 6 गुनी थे और स्वयं की बोल रहा है 12 गुना हो जाएगा, ठीक है।
देखिए कल याद करिए, जो भी साथी इसको वीडियो को देखिएगा या जो नए लोग हैं वो लोग पहले पुराने वीडियो जरूर देख के आइएगा, तभी ये चीजें समझ में आएगी कि कैसे हम किए हैं। तो आइए एक बार बताते हैं फिर से। इस तरह के क्वेश्चन में हम एक ऊपर लिख लेते हैं दर, फिर इधर गुना लिख ले रहे हैं, ठीक, गुना लिख ले रहे हैं। अब देखिए पहला दर क्या दिया हुआ है, पहला रेट 5% है, फिर उसमें पहला कितना गुना दिया, 6 गुना दिया। दूसरा हमसे पूछ रहा है कि कितने रेट पर स्वयं की 12 गुनी हो जाएगी। तो भाई पहले 1 यूनिट रहा होगा तब ना जब बाकी 12 यूनिट हुआ है, तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए। पहले का अंतर कितना हो जाएगा, 1 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा, 5 का अंतर होगा, और दूसरे में कितना का अंतर है, 11 का अंतर है ना। अब कल याद करिए अंतर का हम एक क्वेश्चन बताए हैं कि दोनों का अंतर लिया जाता है। अगर गुने वाली बात किया जाएगा तो गुना में अंतर लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पहला दर अपन सेकेंड वाला दर, सेकेंड वाले को हम यक्स मान ले रहे हैं, यक्स सॉरी आर मान लेते हैं क्योंकि रेट हमसे पूछ रहा है ना। तो रेट बराबर हो जाएगा क्या, अंतर लिख देना हो रहा है 5/11 है, दोनों का अंतर लिख दीजिए, पहला अंतर बटे के दूसरा अंतर। तो देखिए 5/11 हो गया। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया और आर बराबर क्या आ गया, 11%, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। मात्र देखिए 3 लाइन में क्वेश्चन लगाए और कल के ही एकदम कॉन्सेप्ट में जो कल जो तरीका बताए थे उसी पे है कि उसमें क्या होता था, वर्ष और गुना दिया रहता था। तो पहला वर्ष बटे के दूसरे वर्ष बराबर पहला का अंतर बटे के दूसरे गुना में अंतर, तो उस टाइप से लगाते थे तो समय आता था। लेकिन वही तरीका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे भी देखिए लगाया हूँ। तो इसमें दर दिया था हमको और गुना दिया था। पहले बोला था कि 5% वार्षिक दर पे, मतलब पहले का रेट है 5%, तो स्वयं की 6 गुनी हो जाती है। माना कि स्वयं पहले 1 रहा होगा, उसका 6 गुना 6 हो गया। फिर देखिए कितने वर्ष बाद, सॉरी कितने परसेंट की दर पे, बोला ना कि यह धनराशि किस ब्याज की दर पे, किस ब्याज की दर पे मतलब हमसे रेट पूछ रहा है। तो रेट पूछ रहा है तो इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया। कितना गुना हो जा रही है, तो 12 गुना हो जा रही है। तो जब भाई कोई भी चीज 12 किसी स्वयं का अगर गुना बोलेगा तो मान लेंगे स्वयं 1 रहा होगा, पहले 1 यूनिट था, तो 12 गुना 12 यूनिट हो जाएगी। अब इस दोनों का अंतर ले लीजिए, तो 1 और 12 में कितने का अंतर है, 11 का दिख रहा है, और पहले वाले में 5 का अंतर दिख रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि दर, पहले का दर जो दिया रहेगा उसके बटे सेकंड वाला हमसे पूछ रहा था, इसलिए आर लिखिए बराबर दोनों का अंतर लिखिए, आर को सॉल्व इसको करेंगे तो आर बराबर हमारा 11% फाइनल आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। और आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि कोई धनराशि किसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर यह धनराशि कितने समय पश्चात स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखिए एकदम कहिए कि ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप का क्वेश्चन एसएससी पूछता है, इसी टाइप का क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आता है। देखिए या कोई भी एग्जाम दे लीजिए, हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्टैंडर्ड लेवल के अगर क्वेश्चन बनाना है तो इस टाइप का बनाता है। क्या है, यदि कोई धनराशि बोल रहा है कि देखिए क्या 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो एक तरफ हम वर्ष लिख ले रहे हैं और एक तरफ गुना लिख ले रहे हैं, ठीक है। और यह पिछले सवाल जो दिया था उसी टाइप पे देखिए लगाएंगे, उसी तरीका से हम लोग लगाते हैं। और वहां पे दर दिया था और गुना दिया था, लेकिन यहाँ पे वर्ष और गुना दिया है। चाहे देखिए दोस्तों कुछ भी दिया रहे, दोनों में अगर 2 बार वर्ष दिख जाए या 2 बार गुना दिख जाए तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो हम 2 गुना की जगह 2 लिख लिए। लेकिन बोला कि स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो मान लीजिए पहले वह 1 यूनिट था, अब कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया, ठीक है। अभी इतना छोड़े रहिए। फिर कह रहा है कि कितने, यह ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर यह धनराशि कितने समय में, कितने समय में पूछा तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी स्वयं की, तो 4 गुनी हो जाएगी। लेकिन बोला स्वयं की हो जाएगी, तो पहले 1 यूनिट रहा होगा, अब 4 यूनिट हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे दोस्तों। तो पहले का अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, 1 और 2 में अंतर 1 का है, और दूसरे वाले में कितने का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे,
एक तरफ वर्ष लिखेंगे और एक तरफ गुना लिखेंगे। तो क्या दिया है, 5 पहले वर्ष दिया है और दूसरा वर्ष टी है। हम दूसरे वर्ष को टी मान ले रहे हैं कि टी वर्ष में हमको निकालना है। अब बराबर पहले का अंतर और बटे के दूसरे का अंतर। अब इसको हम सॉल्व कर दीजिए। तो टी बराबर देखिए तिरिया गुणा करिए तो 1 में टी का गुणा और टी होगा और 3 में गुणा होगा 5 का तो 15 वर्ष होगा। और यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए कितना आसान तरीका में दोस्तों 2 से मात्र 3 लाइन में जाते जाते आंसर हम लोगों का आ जा रहा है। और कितना एक ही कॉन्सेप्ट में मैं पिछला सवाल भी जो था उस टाइप के भी सवाल को लगा दिया था इसी तरीका से। तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो बोला कितने समय में बाद उसी दर से साधारण ब्याज पर वह 2 गुनी हो जाएगी। एकदम उसी तरह का कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग। बोल रहा है कि 20 वर्ष में, ठीक है, 20 वर्ष में कितना हो जा रही है, 3 गुनी हो जा रही है, 3 गुना हो जा रहा है। ऐसा करते हैं यहाँ गुना लिख लेते हैं, इस वर्ष को यहाँ लिख लेते हैं ऊपर। मतलब एक तरफ वर्ष लिख लेते हैं और एक तरफ गुना लिख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए दोस्तों एकदम इसी तरह लगाएंगे तभी आपका कम समय में आप इसको बना सकते हैं। 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, स्वयं की 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों बाद, मतलब कि हमसे वर्ष पूछ रहा है, वह उसी साधारण ब्याज की दर पर 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, पहले 1 यूनिट रहा होगा तब जाके 3 गुनी हुई है तो इसका मतलब 3 हो गया। फिर दूसरे में भी पहले हम 1 यूनिट मान लेते हैं, इसका 2 गुना हो गया तो 2 यूनिट हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे। इसमें अंतर 2 का है, इसमें अंतर 1 का है। अब क्या करेंगे, वर्ष बटा के सेकेंड वाला वर्ष बराबर दोनों का अंतर लिख लीजिए। अब 2 से देखिए इसको कैंसिल करिए, 10 बार में कैंसिल हो गया, टी का बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा कि 10 वर्ष में वह 2 गुनी हो जाती है। इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में अब हम टाइप चेंज करते हैं दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस बार हम टाइप नंबर 3 पे, अगली टाइप पे चलते हैं क्योंकि 2 टाइप बता चुके हैं। दोनों टाइप में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों सभी को मैंने बता दिया। तो चलिए आइए अब हम आते हैं टाइप नंबर 3 में। पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपया और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपया हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल 2 बार हो गया, यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी होगी। देखिए बहुत ही आसान तरीका बताते हैं दोस्तों। इतना आसान तरीका बताएंगे ना कि आपको लगेगा कि नहीं हाँ यार बड़ा अच्छा है। आइए हम क्या करते हैं, जो जो बोल रहा है पहले बस वो लिख लीजिए। 2 वर्ष के अंत में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष के अंत में कितना है, 2250 रुपया। ठीक है, ये देखिए दोस्तों अगर कंपटीशन एग्जाम में हमें बीट करना है, कंपटीशन एग्जाम, तो क्या है कि हमें कुछ ऐसा मेथड अपनाना पड़ेगा जो कि फार्मूला से हमें छुटकारा मिले। और लॉन्ग मेथड जो होता है, लॉन्ग मेथड से भी हमें छुटकारा मिले कि हम खाली कम समय में और कम लाइन लिख के अपने आंसर को ला दें। तो आइए उसी प्रोसेस पे हम लोग आगे चलते हैं। 2 वर्ष के अंत में हो जा रहा है 2250 रुपया, लेकिन बोल रहा है फिर आगे कि 5 वर्ष के अंत में कितना हो जा रहा है, 2625 रुपया। 5 वर्ष के अंत में हो जा रहा है 2625 रुपया। तो अब क्या करें, पहले ये दोनों लिख लिए दोस्तों। अब क्या करेंगे कि दोनों का अंतर देखेंगे, इसमें कितने का अंतर है और यहाँ पे कितने का अंतर है। देखिए यहाँ पे 3 का अंतर है और यहाँ पे कितने का अंतर है, तो हो गया 5 और 375 का, यही ना, 2250, 300, 2500, 2550 था तो 2550, 2550, 75, 2625। ठीक है, कैलकुलेशन एकदम तगड़ा सा किया करिए। देखिए अब क्या कंपेयर कर दीजिए, 3 की वैल्यू क्या है, 3 यूनिट की वैल्यू देखिए कितना आ रही है, 375, है ना। 3 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर है 375 के, दोनों का अंतर भाई दोनों के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो हो गया 3 दूना 6, 1 7 3 5 15, 125। 1 की वैल्यू आ गई 125। अब हम क्या करेंगे, जो यह 125 आता है, देखिए अब हम क्या करेंगे,
यहाँ आप नोट कर लेते हैं। 125 का इसमें गुणा कर दिया करिए दो वाले में, तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे ब्याज है, यह ब्याज मिला, तो 125 का इसको यहाँ लिख लीजिए कि यह जो हमेशा आता है यह ब्याज आता है, ठीक है। मतलब कि देखिए क्यों ब्याज आया, क्योंकि 3 साल में कितने का अंतर हो रहा है, 375 रुपए का, तो 1 साल का कितना हो गया, 125 रुपया ब्याज मिला। अब देखिए इसी 125 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आगे, तो यह हो जाएगा 250, हो जाएगा 250, ये 250 ये ब्याज हो गया, और इधर कितना दिया था 2250, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, यह ब्याज है, मतलब कि इंटरेस्ट है, यही ना, ये इंटरेस्ट है, और यह हो इतने हो जाती है, तो इसका मतलब कि यह अमाउंट है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा, अगर हम, ये इंटरेस्ट है और ये अमाउंट है, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट बराबर हमें मालूम है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेते हैं तो प्रिंसिपल निकल जाता, इंटरेस्ट मालूम है हमें और समय मालूम है, तब हम अपना आराम से आर निकाल लेते, ब्याज की दर जो पूछ रहा है। तो हम प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट कर देंगे, तो ये 2250 में से जब 250 घटेगा तो हो जाएगा 2000 रुपया। अब ये 2000 क्या आता है, तो यह 2000 रुपया हमारा प्रिंसिपल आता है। अब देखिए दोस्तों, तीन चीज हमें मालूम चल गया, प्रिंसिपल मालूम चल गया, इंटरेस्ट मालूम चल गया, और समय मालूम चल गया कि कितने 2 साल का इंटरेस्ट कितना है 250 रुपए। तीन चीज जब मालूम चल गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, एकदम आसान तरीका में हम इधर साइड कल में लिखते हैं, जब दिख रहा है ना, देखिए अब क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमको मालूम चल गया कितना है, सिंपल इंटरेस्ट मालूम है 250, प्रिंसिपल मालूम है कितना 2000 रुपया, और समय कितना मालूम है 2 वर्ष। यह जो 250 रुपया इंटरेस्ट है ये 2 साल का ही है ना। देखिए दोस्तों हम 125 का गुणा 2 में किए थे तभी जाके 250 आया, मतलब 125 रुपया 1 साल का ब्याज था, तो 2 साल का हो जाएगा 250 रुपया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमसे तीन चीज मालूम चल गया, हमसे आर पूछ रहा था, अब हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर सीधे एस आई बराबर होता है पी अपॉन 100 कर दीजिए। एस आई की वैल्यू कितना हो जाएगी 250 बराबर पी की वैल्यू कितना हो जाएगी 2000 गुना में आर की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, और समय कितना है 2 वर्ष, इसी को कैलकुलेशन कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, अब हो गया यह 25 बराबर 4R हो जाएगा ना, 25 बराबर हो जाएगा 4R, 2 का 2 मल्टीप्लाई, और आर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 25 में 4 का भाग दे देंगे तो 6.25%, यही हमारा फाइनल आंसर आएगा, आर बराबर 6.25%। देखिए कितना कम समय में आपका, अगर आप इसी को फार्मूला से लगाने बैठ जाएंगे ना दोस्तों तो कम से कम 5 मिनट खाएगा आपका। आइए हम एक बार फिर से समझा देते हैं इसको क्या कैसे करते हैं। देखिए बोल रहा था कि कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपया हो जाती है, हम यहाँ पे लिखे 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपया हो जा रही है, ठीक है। आगे 5 वर्ष के अंत में 2650 रुपया हो जाती है, कल हम बोले थे कि अगर हो जाती है कहीं पे भी रहेगा तो वह समझिए अमाउंट की बात बोल रहा है, वह अमाउंट दिया है। तो देखिए 2 वर्ष के अंत में 2250, 5 वर्ष के अंत में 2650, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर पहले ले लेंगे, तो इसमें अंतर 375 का और इसमें अंतर 3 वर्ष का है, मतलब 3 की वैल्यू ये 375 दिया है, 3 की वैल्यू 375 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 125। ये जो आता है हमेशा हमेशा ब्याज आएगा, आपको अगले भी क्वेश्चन में हम देखिए बताएंगे दोस्तों, हमेशा इंटरेस्ट आता है। तो जब ये इंटरेस्ट आ गया तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 वाले में, तो जब 2 साल में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल का ब्याज अगर 125 रुपया है दोस्तों, तो 2 साल का ब्याज 250 होगा, ये इंटरेस्ट आ गया। अब फिर अमाउंट, ये हम बोले थे कि अमाउंट है, अमाउंट कितना है 2250, ये तब जब इंटरेस्ट मालूम चल गया दोस्तों, अमाउंट मालूम चल गया, तो हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, क्योंकि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एक फार्मूला है। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो 2000 रुपया आएगा, कैसे आएगा, अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, 3 चीज मालूम चल गया हमें, प्रिंसिपल मालूम चल गया, इंटरेस्ट मालूम चल गया और समय मालूम चल गया। देखिए वही चीज यहाँ लिखे हैं, इंटरेस्ट मालूम चल गया,
प्रिंसिपल मालूम चल गया, समय लिखे हैं। अब हम सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला जानते हैं, PRT/100 होता है। तो यह जब सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 250 रुपया, 250, पी की वैल्यू 2000 रखे, आर और टी की वैल्यू 2 रख दिए। अब 2 का 2 में मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया 4R, और यह 3 जीरो से देखिए 2 जीरो नीचे कट गया, एक इधर से कट गया तो बचेगा क्या 25 बराबर 4R। तो R की वैल्यू आ जाएगी 6.25%। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हम लोग साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपया और 5 वर्ष के बाद 1020 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। एकदम उसी तरह का सवाल जैसे हम अभी बताएं दोस्तों। चलिए आइए इसको भी हम लगाते हैं। बोल रहा है सवाल 2 वर्ष के बाद, मतलब 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है, तो 2 वर्ष के बाद 720 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। फिर 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है 1020 रुपया। अब कुछ नहीं करेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे दोस्तों। इसमें देखिए इसमें कितने का अंतर है, तो इसमें है 300 का, और इधर कितने का 3 वर्ष का अंतर है, ठीक है। मतलब कि 3 यूनिट की वैल्यू जो दिया है हमको 300 दिया है, ठीक है। 3 यूनिट की वैल्यू 300 हो गया, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 100 रुपया हो जाएगा दोस्तों। और ये 100 रुपया क्या आएगा, तो ये आता है ब्याज, हमारा इंटरेस्ट। अब देखिए जब 1 साल का इंटरेस्ट मालूम चल गया तो हम इसका 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और इधर हो गया 720, ठीक है। यह क्या होता है, यह हमारा अमाउंट है, और ये क्या है, ये हमारा इंटरेस्ट है। अभी हम बताए थे पिछले सवाल में कि 1 साल का ब्याज अगर 100 रुपया है तो 2 साल का ब्याज 200। अब देखिए 2 चीज यहाँ मालूम चल गया। अब यहाँ से क्या प्रिंसिपल निकाल लीजिए, तो प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, यहाँ से प्रिंसिपल हो जाएगा 520 रुपया, 520 रुपया यहाँ से प्रिंसिपल हो गया। इंटरेस्ट दिया है और अमाउंट दिया, तो प्रिंसिपल हो गया इतना। अब फिर हमको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना मालूम है 200 रुपया। समय कितना है, समय कितना है 2 वर्ष का, 2 में मल्टीप्लाई किए हैं। अगर आप 5 को भी लेके लगा सकते हैं, अगर 5 को लेंगे तो 5 वाले में करेंगे तो 100 का गुणा 500 होगा, तो ये हमारा 500 अब क्या नाम है इंटरेस्ट हो जाएगा, और घटाने के बाद जो आएगा ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई इसमें दोनों से कर सकते हैं, आपका सेम आंसर आएगा दोस्तों, ये हो गया। अब हमसे मूलधन, चलिए इसमें तो खाली मूलधन पूछ ही रहा था, तो मूलधन मालूम चल गया 500 रुपया। हम रेट की बात बोल रहे थे कि अगर रेट भी मालूम कुछ करना रहता है तो एसआई बराबर होता है PRT/100। यहाँ से करके सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी, R बराबर इंटरेस्ट जो आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों खाली मूलधन पूछा था। मूलधन क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल हमको क्या होगा, यहीं से प्रिंसिपल मालूम चल गया कितना 520 रुपया हमारा प्रिंसिपल होगा। यही हमारा एक आंसर तो ये हो गया 520 रुपया। अब हम यहाँ पे इसको भी निकाल दे रहे हैं, तो 200 रुपया इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई, प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई 520, रेट हमको नहीं मालूम है, समय कितना है 2 साल के लिए, आप बटे में 100 कर देंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो इधर कैंसिल हो गया, 2 से कटेगा, अब यही फ्रैक्शन में जाएगा, दशमलव पॉइंट में आएगा, 50 हो गया। अब देखिए 50 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1000, 50 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो गया, बटना में 52 हो गया, यही ना। अब इसको भाग देने पे जो आएगा दशमलव में आपका यही रेट आ गया। और हमसे खाली प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल 520 रुपया है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रह देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन जो और बचे हैं, अभी तो 2 क्वेश्चन टाइप नंबर 3 में कराए हैं, लेकिन हम कम से कम 5-6 क्वेश्चन अभी और हैं जो कि हर एग्जाम में पूछते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग हैं कि बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन सेलेक्टेड पॉइंट पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा पढ़ के दिमाग को कूड़े कचरे से मत भरिए, ऐसी पॉइंट पढ़िए, ऐसी चीज़ें पढ़िए जो एकदम सेलेक्टेड हो कि एग्जाम में यही सब पूछता ही है, ये इससे बाहर नहीं आएगा। तो हमें पढ़ना है सेलेक्टेड पॉइंट। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ। और वीडियो पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।